हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और आज हम हैं अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ के अगले वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे 20 अप्रैल के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे कि हाल ही में किस राज्य ने सीजी हार्ट वेबसाइट लॉन्च की है। तो ये है छत्तीसगढ़ ने सीजी हार्ट वेबसाइट लॉन्च की है। अब लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ है कि जो फलों और सब्जियों की जो डोर स्टेप डिलीवरी होगी, जो आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी होगी, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ये वेबसाइट लॉन्च की है। और ये किसने किया है? छत्तीसगढ़ की एक चिप्स की कंपनी है, सरकारी एजेंसी है, उसके द्वारा ये वेबसाइट लॉन्च की गई है, जो पूरी तरह से विक्रेताओं के लिए निःशुल्क है, जो आवश्यक वस्तुएं प्रदान करेगी और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए काफ़ी मददगार हो सकती है और दुकानों पे भीड़ भी कम करने के लिए होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन यहाँ कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो ये हैं भूपेश बघेल जी ने इसको कब किया है? 16 अप्रैल को इसे लॉन्च किया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किसान रथ ऐप निम्न में से किसने है? सॉरी, क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो ये आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। किसान रथ ऐप लॉकडाउन के दौरान जो भी खाद्यान्न सामग्री है उसके परिवहन और आवश्यक के लिए एक एग्रीगेटर के रूप में कार्य करता है। ये जो ऐप है ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा कृषि और बागवानी के लिए परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है, ताकि लॉकडाउन के दौरान जो भी कृषि की गतिविधियां हैं ये जारी रहें और किसानों और व्यापारियों पे इस पर कोई असर ना पड़े और ये ठप ना हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि एक्सेस करो ना ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है दिल्ली सरकार ने रियल टाइम डेटा प्राप्त करने के लिए डोर टू डोर सर्वे के लिए एक्सेस कोरोना ऐप लॉन्च किया है। और कंटेंट जोन से एकत्रित जानकारी के आधार पर तेज़ी से निर्णय लेने के लिए साथ साथ व्यक्ति में डेटा इकट्ठा करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। और इसे जो डेटा इकट्ठा होगा सर्वर पे अपलोड किया जाएगा और जो वास्तविक डेटा होगा उसे प्राप्त करने के लिए यह किया जा रहा है। और वास्तविक समय डेटा आवश्यक क्षेत्रों में एम्बुलेंस और चिकित्सा सहायता की आवश्यकताओं का आकलन करने में भी यह काफ़ी मददगार साबित होगा। और यह भी 16 अप्रैल 2020 तक दिल्ली में 60 नियंत्रण क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे कि विश्व कला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये है 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे मनाया गया। यह दिवस कला के विकास, प्रचार प्रसार और कला को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के कार्यवाहक अध्यक्ष का नाम बताएं। तो ये हैं उर्सुला पापांड्रिया। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF के कार्यकारी अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के, ये कहाँ के हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के उर्सुला पापांड्रिया हैं। उर्सुला पापांड्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय लिफ्टर हैं और IWF का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। तो IWF के पास 1972 से केवल थॉमस अजान और ऑस्ट्रियाई गॉटफ्राइड शॉयडल राष्ट्रपति के रूप में हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे कि विश्व आवाज़ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये है 16 अप्रैल को। विश्व आवाज़ दिवस 2020 की थीम फोकस ऑन योर वॉइस है और यह हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन में आवाज़ के महत्व को दर्शाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सेफ्टी ग्रिड अभियान की शुरुआत किस बैंक ने की? तो ये है HDFC। आवास सुरक्षा वित्त निगम यानी HDFC
बैंक द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लिए सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया गया है। HDFC ने बैंक के लोगों के बाहरी ग्रिड का उपयोग करके ज़मीन पर भौतिक मार्कर बनाए हैं। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा निर्धारित सामाजिक दूरी को बनाए रखने में लोगों की सहायता करने के लिए किया गया है। जब एक दुकान पर कतार में इंतजार कर रहा हो, जैसे ना कि एक कतार में निशान बना दिए गए कि हाँ इतनी दूरी होना कंपलसरी है। तो ये है अगला क्वेश्चन कि हांगजो 2022 एशियाई पैरा खेलों के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? तो यह है फेई फेई। हांगजो 2022 एशियाई पैरा खेलों के लिए शुभंकर फेई फेई नाम का एक डिवाइन बर्ड है जिसका रूपांकन लियांगझू की संस्कृति में मिलता है। और हांगझो में चौथे एशियाई पैरा खेलों के लिए शुभंकर में हांगझो की विरासत और तकनीकी नवाचार के उसके प्रयासों का एक संगम है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए 15 अप्रैल 2020 को निम्न में से किसके साथ राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क की एक व्यवस्थित साझेदारी शुरू की है? तो ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए 15 अप्रैल 2020 को WHO के राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क की एक व्यवस्थित साझेदारी शुरू की है। नेशनल पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट यानी कि WHO NPSP यानी कि नेशनल पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट पोलियो के लिए मजबूत निगरानी प्रदान करने में महत्वपूर्ण था, जो पोलियो वायरस संचरण को बाधित करने के लिए रणनीतियों और नीतियों को बनाने के लिए उपयोगी समय पर और सटीक डेटा को बढ़ावा देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये है 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 का विषय गेट प्लस इन्वॉल्व्ड 17 अप्रैल 2020 को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया यानी कि WFH वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया और रक्तस्राव विकारों समुदाय द्वारा मनाया जाता है। 17 अप्रैल को फ्रैंक श्नाबेल के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए चुना गया है। दिन का उद्देश्य विभिन्न रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको GS के वीडियोस मिल जाएंगे जो हिस्ट्री पे होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके उन्हें देख सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।